अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हसन तारिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने इस डल बैकग्राउंड को देखकर गेस कर ही लिया होगा कि आज की वीडियो यकीनन किसी न किसी सीरियस टॉपिक के ऊपर बनने वाली है। टुडे विल बी टेकिंग अ लुक इनटू द प्री ऑर्डर जीपीयू स्कैम एज सम कॉल इट, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही एक लेजिटिमेट बिजनेस है जिसको कुछ सेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलकर सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इन ऑल इन प्री ऑर्डर्स की वजह से इस पूरी कम्युनिटी में जो एक तबाही मची हुई है, हम उन सारी चीजों को आज की वीडियो में समराइज करने वाले हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू दैट, मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करना चाहता हूं कि आई थिंक कि इस डेट से ऑनवर्ड अगर आप प्री ऑर्डर के जरिए एक जीपीयू खरीदते हैं तो शायद आपको उसका इतना कोई खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि जीपीयू की प्राइसेस ऑलरेडी काफी हद तक नीचे आ चुकी हैं और फ्यूचर के अंदर मजीद नीचे होने के चांसेस हैं। तो अगर आप 5-6 महीने वेट करके एक जीपीयू परचेस करते हो, आई थिंक कि आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप इस प्री ऑर्डर कल्चर को ऑल टुगेदर बैन कर दो और इसके जरिए जीपीयू खरीदना खत्म कर दो। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्री ऑर्डर होता क्या है। प्री ऑर्डर इज व्हेन यू प्लेस योर ऑर्डर इन एडवांस, या फिर इसको कुछ लोग बैक ऑर्डर भी कहते हैं। आप कंपनी को या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको अपना ऑर्डर एडवांस में देते हो और वो स्पेशली आपके लिए एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इसके अंदर आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एटलीस्ट 60 to 90 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। आपको थोड़ी देर तक वेट करना पड़ता है जब तक आपका ऑर्डर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी चीज आप परचेस कर रहे हो वो आपको MSRP के ऊपर मिलती है। अब अगर बात करें कि ये प्री ऑर्डर सिस्टम इतना ज्यादा कॉमन क्यों हो गया था, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि ग्लोबली एक पेंडेमिक की सिचुएशन थी, हर चीज की शॉर्टेज चल रही थी, कंपनीज अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रही थी। और अगर स्पेसिफिकली जीपीयूज की बात करें तो माइनिंग का कल्चर भी आ गया था, जिसकी वजह से जीपीयूज के अंदर मजीद शॉर्टेज हो गई थी। तो क्योंकि इन तमाम रीजन की वजह से कंपनीज की प्रोडक्शन थोड़ी थी, तो फिर वो थोड़ा सा टाइम ले लेते थे कि हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आपको कुछ अर्से के बाद डिलीवर कर देंगे, बट यू हैव टू पे इन एडवांस पहले से ही, ताकि हम आपके लिए स्पेसिफिकली उस चीज को बना सकें। अब देखो, ये चीज तो पूरे दुनिया के अंदर चल रही थी और इवन आज की डेट तक भी ये होता है और इन द फ्यूचर भी होता रहेगा। ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, जब ये कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो वो प्री ऑर्डर पर ही होता है। आप कंपनी से कहते हो कि यार मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, और फिर वो आपको 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देते हैं। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की और स्पेसिफिकली जीपीयू मार्केट की, तो ये कल्चर पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया था कराची के एक सेलर ने, जिसको फिलहाल के लिए वील कॉल द किंग। अब ये भाईजान कम्युनिटी के अंदर इनिशियली बड़े ही रिनाउंड स्ट्रीमर थे और लोगों के लिए प्री ऑर्डर के ऊपर एक्सोटिक पीसी बिल्ड्स बनाते थे। जब इन्होंने एज अ सेलर मार्केट के अंदर कदम रखा तो इनकी रेपुटेशन स्काई रॉकेट कर गई थी, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, वो ये है कि ये ऑलरेडी एज अ सेलर काफी हद तक एस्टैब्लिश हो चुके थे और लोग इनको काफी हद तक ट्रस्ट भी करते थे। दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड हिज प्री ऑर्डर सिस्टम। आई थिंक सबसे पहले इन्होंने PS5 के प्री ऑर्डर से शुरू किया था, और उस टाइम पर जो प्राइस ऑफर कर रहे थे वो पूरी मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। आई मीन ही वाज ऑफरिंग PS5 फॉर ऑलमोस्ट 90 to 100K और मार्केट के अंदर इसकी प्राइस 150 प्लस थी। शुरू में तो काफी लोगों ने इस चीज को डाउट किया था, लेकिन जब इन्होंने वाकई में ही अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करना शुरू किया, बैच बाय बैच satisfied customers flooded the Facebook groups like PPG with vouchers and rep post वगैरह वगैरह। Soon he became the king of the market और इनको पूरी कम्युनिटी ने बेस्ट सेलर का अवार्ड भी दिया था। इसी सपोर्ट और इसी रेपुटेशन को देखकर इनको PPG के अंदर एज अ वेरीफाइड सेलर भी ऐड कर दिया गया था, जिसने फर्दर इनकी रेपुटेशन को बूस्ट किया। उसके अलावा इन्होंने कम्युनिटी के लिए काफी टूर्नामेंट्स को लॉन्च किया, कम्युनिटी के अंदर नीडी लोगों को गिव अवेज भी दे रहे हैं, और उसके अलावा इन्होंने एक फ्री गेमिंग जोन लॉन्च करने की भी अनाउंसमेंट की थी। नॉट ओनली दैट, PR गेम के अंदर भाई नेक्स्ट लेवल चले गए जब इन्होंने जुनैद अकरम जैसे बड़े यूट्यूबर्स को अपना कस्टमर बना लिया। नाउ एज यू कैन इमेजिन, इतना कुछ करने के बाद कम्युनिटी के अंदर इनका नाम स्काई रॉकेट कर गया था। आई मीन ही वाज थ्रू द रूफ, ही वाज द वन, द ओनली वन, एंड ही कुड हैव बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स हैड ही कंटिन्यूड टू कीप अप विद हिज प्रॉमिसेस, बट वी विल गेट टू दैट लेटर ऑन। अपने प्री ऑर्डर्स के जरिए इन्होंने मार्केट के प्रेसिडेंट को तबाह करके रख दिया था। लोग एक्चुअली में 5 से 6 महीना वेट करना प्रेफर करते थे बजाय के स्कैल्प प्राइसेस के ऊपर जीपीयूज को खरीदें। सेलर्स को हमारे किंग से इंतहाई किस्म की नफरत थी और स्कैल्पर्स का तो बस ही चला था कि कहीं बोरी बनवा ले इनकी। देखते ही देखते बाकी ब्रांड्स ने भी सेम प्री ऑर्डर वाली हरकत करना शुरू कर दी। इवन अब तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस गेम के अंदर उतर चुके थे। इस पॉइंट पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्री ऑर्डर्स काम करते भी कैसे हैं, तो ये बड़ा ही सिंपल सा चीज है। एज अ कस्टमर आप अपनी सारी पेमेंट इनको एडवांस के अंदर पे कर देते हो। ये आप सब लोगों से पैसा इकट्ठा करके कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर वो कंपनी आपके गुड्स प्रोड्यूस करने में अबाउट 60 to 90 डेज लेती है और उसके बाद सी कार्गो से हमें शिप करवाती है, जिसके अंदर मजीद तकरीबन कोई 40 to 60 डेज लग जाते हैं। अब अगर आप इस सारे सिनेरियो को मैथ वाइज देखो तो हाँ, वाकई में इसकी सेंस बनती है कि 4 से 6 महीने आपके ऑर्डर को आते आते लग जाने चाहिए, बट देन ब्रेक्स द बबल।
हमारे बादशाह भाई ने अगस्त 2021 को नॉन LHR GPUs का प्री ऑर्डर खोला। नाउ यू सी अगस्त 2021 तक तो एनवीडिया भी नॉन LHR GPUs प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, तो एक बंदा अगस्त से भी 6 महीने के बाद आपको नॉन LHR GPUs डिलीवर कर रहा हो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दिस सॉर्ट ऑफ मेड इट क्लियर कि हमारे किंग भाई जो कुछ भी कर रहे थे उसका बैक ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये गेम कुछ और ही है। यहाँ पर कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने मार्केट से ही GPUs को महंगी प्राइस पे उठाकर कम प्राइस के ऊपर बेच दिया ताकि अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें, और जिन लोगों के ऑर्डर्स ये फुलफिल नहीं कर सके उनको इन्होंने मैसिव कॉम्पनसेशंस भी दी थी। 3060 आपकी जो वैल्यू है प्लस 40,000, 3060 Ti आपकी जो वैल्यू है जो मतलब ओरिजिनली आपने पे की है वो प्लस उसके साथ 65,000 हमारी तरफ से कंपनसेशन, 3070 प्लस 80,000 कंपनसेशन और 3080 में 1,05,000 कंपनसेशन। अब थोड़ी सी इसके अंदर कंफ्यूजन ये आती है कि भाई एक बंदा आपको एक GPU के ऊपर 30% तक कॉम्पनसेशन कैसे दे सकता है? 30% कॉम्पनसेशन जस्ट फॉर वेटिंग, काइंड ऑफ लाइक सूद एंड इंटरेस्ट। बट हम अपने अंदर के सीजनल मुसलमान को जरा थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और इसको लॉजिकली देखते हैं। कोई भी बिजनेस आपको इस हद तक पैसे वापस नहीं कर सकता अनलेस दे वर मेकिंग एनॉर्मस प्रॉफिट्स। नाउ एंटर द वर्ल्ड ऑफ स्पेकुलेशंस एंड एलिगेशंस, समथिंग वी रियली गुड एट एज अ नेशन। अब देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चीजें प्रूवन हैं, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये अनप्रूवन है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे ही पैसे से इन्वेस्टमेंट करते थे रियल एस्टेट टाइप की चीजों में और पैसे को रोल करते थे और उसे 3 से 4 से 5 गुना ज्यादा तक प्रॉफिट कमा लेते थे। मतलब कि इतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता था कि अगर ये कॉस्ट प्राइस से भी कम के ऊपर अपना नुकसान करते हुए चीज को बेचें तो ये फिर भी नुकसान में नहीं जाएंगे। खैर, लेकिन कहने को तो लोग कुछ भी कह लेते हैं। अब कोई कहता है कि ये टैक्स नहीं देते, कोई कहता है उन्होंने कस्टम के अंदर लोगों को रिश्वत खिलाई हुई है, और कुछ तो इतना दूर चले जाते हैं कि भाई ये GPUs चोरी के हैं। मतलब कुछ भी। बहरहाल सच्चाई जो भी है, बात यह है कि आर किंग इज किंग नो मोर। जिस इंसान की एक जमाने में काउंटलेस रेपुटेशन पोस्ट होती थी, अब उसी का नाम मट्टी के अंदर उछाला जा रहा है। और यही सिचुएशन बद से बदतरीन होगी जब इनकी टीम लोगों को टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाई। आई थिंक यहाँ पे हमारे बादशाह भाई ये भूल गए थे कि उनका बिजनेस एक जमाने में जब उठा था तो वो अपनी कस्टमर सपोर्ट की वजह से ही उठा था। लोगों को उनके जवाब नहीं मिल रहे, ऑर्डर पे ऑर्डर डिले किए जा रहे हैं, लोगों को एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस सुनाई जा रहे हैं। अल्टीमेटली नो वन trusted him anymore. Groups like PPG tried to solve as many cases as they could and later disowned his pre-order practices altogether. अब यहाँ पे एक और चीज भी आती है कि जैसे जैसे हमारा बादशाह गिर रहा था तो इसी अवाम ने इस सिचुएशन को मजीद एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। सेलर्स ने ग्रुप्स बना लिए जहाँ पे वो ऑडियंस को उकसा रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ नेगेटिव पोस्ट लगाओ और ये बोल दो और वो बोल दो, आवाज उठाओ यार, इनके घर पहुंचो, इनके सामने जाओ, हड़तालें करो, लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। कुछ सेलर्स ने तो थर्ड पार्टीज के थ्रू हमारे किंग को ये ऑफर भी किया कि भाई ये जो गुड्स आपसे दिए नहीं जा रहे ना, ये हमारे पास पड़े हैं तो हमसे आप ले लें थोड़ी ज्यादा प्राइस के ऊपर, मतलब कि पैसा। इस पॉइंट पे हर करप्ट लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट बिजनेस ने इस सिचुएशन को मिल्क करना शुरू कर दिया है। अपने फायदे के लिए मजीद पैनिक क्रिएट की जा रही है, फर्दर फ्यूलिंग द फायर कि भाई ये तो आपके ऑर्डर लेके भाग गए हैं, ये तो आपका पैसा लेके भाग गए हैं, आपका तो कभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, which isn't true to be honest. At least for now. Anyways, now as I said, no one trusts the king. He isn't a king anymore. The audience is disappointed, scared and panicking over their hard-earned money, just wishing that their orders will be fulfilled या at least उनको उनके पैसे वापस मिल जाएं, क्योंकि by the way अब उसके अंदर भी डिलेज आ रहे हैं और कॉम्पनसेशन का रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता जा रहा है। Indeed, it is a sad story, a true one as well. Long live the kingdom, long live the king. And in case you're wondering who he is, his name is